पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने के विचार को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से हमने इको मार्ग योजना की शुरुआत की है। प्रारंभ में तो कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु अब यह सुचारू रूप से चल रही है। मेरा अनुरोध है कि आप इससे लाभ उठाएं। यदि आप इसे नवीन दृष्टिकोण से देखें तो आप पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी वचनबद्धता का प्रयोग अपने ही आर्थिक लाभों के लिए कर सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण में आपके द्वारा किया गया योगदान आपके उद्योग के विस्तार के लिए निवेश के रूप में काम करेगा। हमारा देश एक ऐसा विकासशील देश है जिसकी अधिकांश जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रहती है। अतः हमें पर्यावरण और विकास के दावों के बीच होने वाले संघर्ष का सामना करना पड़ता है। मेरा सदैव यही प्रयास रहा है कि इस संघर्ष को उग्र बनाने के बजाय यथासंभव कम किया जाए। हमारी पर्यावरण नीतियों को विदेश से, संसद से, यहाँ तक कि आम आदमी से जो ज़बरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ है, उसके प्रति मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूँ। किंतु जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, संरक्षण की भावना भारतीय प्रकृति में न केवल परंपराओं में बंधे हुए गांवों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी प्रत्येक के हृदय में बसी हुई है। अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण करना भारतीय जीवन की पद्धति है। भारत में कुछ भी बेकार नहीं जाता है। समाचार पत्र, बोतलें, डिब्बे, प्लास्टिक की थैलियाँ, टीन की चादरें, लकड़ी के टुकड़े, फटे पुराने कपड़े और न जाने क्या क्या सबका पुनः उपयोग कर लिया जाता है। यहाँ तक कि मध्यम वर्गीय परिवारों में कुछ भी बेकार नहीं जाता। यह हमारे सोचने और व्यवहार का एक तरीका है। भारत में वास्तव में राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू पुनःचक्रण की वजह से होने वाले करोड़ों रुपयों के लाभ को आंकना होगा। उदारीकृत आर्थिक नीति के थोड़े से वर्ष हमारे लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुए हैं। इसमें विदेशी मुद्रा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। घरेलू निवेशों में भी व्यापक पैमाने पर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमारे शेयर बाजार में तेजी आई है। लोगों ने पूरे उत्साह एवं विश्वास के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यह संभव है कि आर्थिक सुधारों की गति से हर व्यक्ति संतुष्ट न हो, परंतु हमें पूरा विश्वास है कि यह सुधार सफल होंगे। फुल स्टॉप।